बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक ओर जहां सत्ताधारी गठबंधन अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा के जरिए सियासी भूचाल ला रहे हैं। बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने भाजपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो राम और सीता जैसे धार्मिक प्रतीकों के नाम पर वोट मांग रही है और बिहार की भोली भाली जनता को भावनात्मक रूप से गुमराह भी कर रही है। पीके ने कहा, अब जनता लालू, नीतीश और मोदी के नाम पर वोट नहीं देगी, उन्हें रोजगार और शिक्षा चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। प्रशांत किशोर ने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि सीधे सिख समाज की धार्मिक भावनाओं और बड़े मेडिकल संस्थान के वित्तीय घोटाले से जुड़े हैं। पीके ने कहा कि दिलीप जायसवाल जैसे लोग पहले सीता माता का मंदिर बनाएंगे और फिर उस पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिलीप जायसवाल ने गरीब बच्चों के बने मेडिकल कॉलेज माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज पर कब्जा जमा रखा है। ये कॉलेज सिख धर्म के महान गुरुओं गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी जी के नाम पर स्थापित किया गया था। इस कॉलेज को देश विदेश के सिख समुदाय से हर साल अरबों रुपए का डोनेशन भी मिलता है। लेकिन समाज सेवी और संस्थापक परिवार के सदस्यों का आरोप है कि इन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। कॉलेज के कैशियर के मुताबिक व्हाइट मनी को बैंक में दिखाया जाता है, जबकि ब्लैक मनी को खपाया जाता है। यानी ये पूरा मामला काले धन के खेल और वित्तीय अनियमितताओं के साथ जुड़ा है। कॉलेज के संस्थापक सरदार मौलेश्वर सिंह के बेटे और परिवार के अन्य सदस्य खुले मंच से कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल ने ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को एक एक करके हटवा दिया है। पहले कॉलेज में हेल्पर रहे जायसवाल ने खुद को एडमिनिस्ट्रेटर घोषित किया, फिर मैनेजिंग ट्रस्टी बना और अब कॉलेज को पारिवारिक संस्था की तरह चला रहा है। अपने बेटे बहू को पदों पर बिठा दिया गया है। गंभीर आरोप ये भी है कि कॉलेज के ट्रस्ट की बैठकों में नियमों को ताक पर रखकर फैसले लिए जा रहे हैं। ट्रस्ट के आजीवन सचिव करतार सिंह को जबरन हटाया गया, उनके साथ बदसलूकी कर उन्हें कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। यही नहीं, करतार सिंह की माता जो कि लाइव ट्रस्टी थी, उनके निधन के बाद संस्थापक परिवार को ट्रस्ट में पुनः शामिल नहीं किया गया, बल्कि पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। प्रशांत किशोर ने सीधा सवाल उठाया कि आखिर एक ऐसा व्यक्ति जिस पर इतने संगीन आरोप है, वो कैसे भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति में करोड़ों का लेन देन हुआ है और इसकी जांच अगर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां करें तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ये भी आरोप लगाया गया कि मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी मरीजों के नाम पर घोटाले भी किए जा रहे हैं। सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ और करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी जैसे विपक्षी दल की बड़ी नेता मुंह बोला भाई बताती हैं। पीके ने कहा कि जब भी व्यक्तिगत लाभ की बात आती है तो बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के नेता आपस में मिल जाते हैं और जनता को ठगा जाता है। प्रशांत किशोर ने मांग की है कि दिलीप जायसवाल के खिलाफ सीबीआई और ईडी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केवल एक कॉलेज पर कब्जे का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार की राजनीतिक नैतिकता और प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिहार में बदलाव की बात करते हुए प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील भी की है कि अब लालू, नीतीश और मोदी के नाम पर नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट दो। अब भाषण नहीं, बदलाव चाहिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।